अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अहद किया है कि वो तुंगभद्रा से अपने पानी का हिस्सा लेकर ही रहेंगे ताकि जिले महबूबनगर के तमाम इलाकों को ज़रियाब किया जा सके। चीफ मिनिस्टर आज आलमपुर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के क़याम का मकसद भी यही था कि रियासत के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि इस इलाके में ज़राई पैदावार में कमी की वजह यही थी कि यहाँ की जमीन जरखेज नहीं थी और पानी की किल्लत थी। TRS हुकूमत ने आपाशी प्रोजेक्टों को अवलीन तरजीह दी और उनको पूरा कर रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासत में जो तरक्की का काम जारी है उनको उसी रफ्तार से जारी रखना बेहद जरूरी है। जुल्म व ज्यादती और सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल की एक मिसाल आज सुबह के अवलीन सातों में उस वक्त देखी गई जब पुलिस की एक टीम ने प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी को उनके घर में घुसकर हिरासत में ले लिया। रेवंत रेड्डी अपनी बीवी और बेटी के हमरा महूल ख्वाब थे। जमहूरी हिंदुस्तान में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि एक सियासी जमात के उम्मीदवार को इस तरह घर से गिरफ्तार किया गया हो। आज शाम तक भी उन्हें रहा नहीं किया गया। इस गिरफ्तारी को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से जोड़ा जा रहा है, जो रेवंत रेड्डी के गढ़ समझे जाने वाले कोड़ंगल में एक आम जलसे से खिताब करने वाले थे। रेवंत रेड्डी की बीवी ने मीडिया को बताया कि पुलिस की ऐसी कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ भी नहीं हुई और उन्हें इस तरह गिरफ्तार नहीं किया गया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने पड़ोसी रियासत तेलंगाना के जुक्कल असेंबली इलाके में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार अरुणा को कामयाब बनाने की अपील की। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीजेपी और शिवसेना कायदीन ने जो बीजेपी की तायद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं इस जलसे में शरीक थे। इनमें सेना के रुकन असेंबली सुभाष चहाय और प्रभु चौहान काबिल जिक्र हैं। मजलिस उम्मीदवार हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर अकबरपुरा टोली चौकी में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें अब्दुल सलाम की क़यादत में सैकड़ों मजलिसी कारकुन शरीक थे। रैली में हिस्सा लेने वालों में मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन, औरंगाबाद के रुकन असेंबली इम्तियाज जलील और बिहार की मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान काबिल जिक्र हैं। मजलिसी उम्मीदवार बहादुरपुरा मौदम खान ने किशनबाग डिवीजन के तहत अर्श महल 9 नंबर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद सलीम के अलावा मजलिसी कारकुन भी थे। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने मुसलमानों से कहा है कि वो बोगस वोटिंग से एहतराज करें, क्योंकि ये गैर शरई और गैर इस्लामी अमल है। काउंसिल के सदर मौलाना सूफी शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर इलेक्शन के दौरान ये मसला उठाया जाता है, लेकिन कुछ मुसलमानों में दीनी शऊर की कमी के नतीजे में बोगस वोटिंग का अमल हनुस जारी है और बाद सियासी जमात इसकी हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान अपने वोट का इस्तेमाल करे, ये उसका जमहूरी हक है और उसकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन जो दूसरे का वोट डालकर खुद को अपनी नजर से न गिराए और बुजुर्गों को दागदार न करे। शरीयत में इसको धोखा करार दिया गया है। जामिया निज़ामिया के बशमूल मुल्क के तमाम जामियात ने बोगस वोटिंग को गैर शरई और गैर इस्लामी ही नहीं बल्कि हराम भी करार दिया है। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस साउथ जोन ने आज छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हदूद में फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा मोहम्मद अब्दुल रशीद की निगरानी में किए गए फ्लैग मार्च में छतरीनाका पुलिस और वाबिस्ता तमाम पुलिस वालों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी ने हिस्सा लिया। जिन इलाकों का अहाता किया गया उनमें हनुमान नगर, अंबिका नगर, ललिताबाग, तनाजी नगर, भैयालाल नगर, शिवाजी नगर, अशोक नगर, रेड्डी बस्ती वगैरह शामिल थे। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आजाद ने आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के गढ़ असेंबली हल्के गजवेल में इंतखाबी मुहिम चलाई और रोड शो मुनज़्ज़म किया। इस हल्के में वी प्रताप रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और वो के चंद्रशेखर राव को सख्त मुकाबले से दो चार कर दिए हैं। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने कहा है कि रियासत में गैर मुल्लाना इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है और हालात इमरजेंसी से भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। जयपाल रेड्डी अपनी भतीजी के शौहर और रियासती कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी पर तबसरा कर रहे थे। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने मुखालिफिन को निशाना बना रहे हैं और सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने संगारेड्डी के जग्गा रेड्डी और गजवेल के वी प्रताप रेड्डी की गिरफ्तारी का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सियासत में आज जो गंद फैली हुई है वैसी उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखी।
शुला बयान मुखर्रिर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार ने कल रात अकबरबाग में एक जबरदस्त इंतखाबी जलसेआम से खिताब किया, जो महाकुटुंबिक उम्मीदवार मुजफ्फर अली खान की तारीद में मुनक्किद हुआ था। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीआरएस दरपर्दा तौर पर मिले हुए हैं और उनका साथ मजलिस भी दे रही है। उन्होंने कहा कि इस्लाम खतरे में है कहकर लोगों को डराने वालों को मालूम होना चाहिए कि इस्लाम न तो कभी खतरे में था और न रहेगा। उन्होंने आवाम से कहा कि वो फिरका परस्ती की सियासत से उठकर अपनी सोच को बुलंद करें। इस जलसे में प्रजा कुटुंबी में शामिल जमातों के कायदीन भी मौजूद थे। इनमें कांग्रेस के विजय सिम्हा रेड्डी, सीपीआई के साबिक एमपी अजीज पाशा काबिल जिक्र है। कांग्रेस आई के कौमी तर्जुमान मनीष तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि कारगुजार हुकूमत अपने इख्तियारात और हुदूद को फलांग रही है। टीआरएस के चीफ मिनिस्टर जमहूरियत की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अगर अच्छे काम किए होते तो उसे यह सब कुछ हथकंडे इख्तियार करने नहीं पड़ते और लोग खुद उन्हें वोट देते। मनीष तिवारी ने चीफ मिनिस्टर पर रियासत को 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में मुब्तला कर देने का इल्जाम है। असम्बली हल्के बहादुरपुरा के उम्मीदवार मौजम खान ने आज शाम जहानुमा डिवीजन के तहत मॉडल कॉलोनी का पैदल दौरा किया और आवाम से फर्दन मुलाकात की। उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। उनके दौरे में मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद सलीम और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजिबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप असम्बली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की चौकसी और गाड़ियों की तलाशी की मुहिम के दौरान कल रात हैदराबाद वरंगल शाहरा पर एक स्विफ्ट कार से 5 करोड़ 80 लाख 65,000 रुपए की रकम जब्त की गई। ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती बताई जाती है। इस रकम में कांग्रेस के उम्मीदवार कुंडा सरीका के शौहर कुंडा मुल्ली की रकम भी शामिल है, जो 2 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जाती है। रकम और ड्राइवर को इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया और मजीद तहकीकात जारी है। सदर मजलिस वरकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट के उम्मीदवार अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आसमानगढ़ के मुख्तलिफ गली कोचों का पैदल दौरा किया और मजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करते हुए जमात को मुस्तकम करने की अपील की। उनके हमरा उम्मीदवार अहमद बलाला, मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुन भी थे। बैरिस्टर अवैसी का जगह जगह खैरमकदम किया गया और बकसरत गुलपोशी की गई। AICC के सेक्रेटरी RC कुंटैया ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी को एक साजिश करार दिया और इल्जाम आयद किया कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और DGP TRS की कारगुजार हुकूमत से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन जानिबदारी से काम ले रहा है। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस को रोड शो और आम जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा है कि रियासत में असम्बली इंतखाबात के ज़िमन सियासी जमातों की जानिब से जारी इंतखाबी मुहिम का राय दही से 48 घंटे कबल यानी कल शाम 4 बजे अख्ताम अमल में आएगा। ताहम 13 असम्बली हल्क़ात सिरपुर, चिन्नूर, बेल्लमपल्ली, मंचिरियाल, आसिफाबाद, मंतनी, भोपालापल्ली, मुल्क, पन्नीपाका, एलंदू, तगुड़म, इसरावपेट और भद्राचलम में 5 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म होगी। चुनांचे किसी भी जमात को इलेक्शन मवाद की तकसीम की इजाजत नहीं होगी और न ही टीवी पर कोई तशहीर की जा सकती है। इस मुद्दत के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इलेक्शन से मुतालिक सर्वे, तासुरात, तबसरे जैसे प्रोग्राम भी पेश नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुमताज रियल एस्टेट ताजिर मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए, सिटी कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलियत का सदर मुकर्रर किया गया। सदर शोबे अखिलियत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सोहेल ने AICC के शोबे अखिलियत के सदर नदीम जावेद और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान निजामुद्दीन की मौजूदगी में उन्हें तकर्रुरनामा हवाले किया। समीर ने, जो खबर रसा एजेंसी INN के चीफ एडिटर भी हैं, कहा कि वो अखिलियतों को कांग्रेस से करीब लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारी रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की मुहिम जबरदस्त जोरों पर है। सभी सियासी पार्टियां एक दूसरे पर सबकत ले जाने में जुड़ी हुई हैं। ऐसे में भारत की तारीख साज सियासी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राज्यसभा पार्लिमानी मेंबर गुलाम नबी आजाद ने अपने रियासती दौरे में जिला संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल में एहतमाम करदा एक अजीम शान रैली को मुखातिब करते हुए बतलाया कि मुल्क के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया था और 65 सालों से बिना किसी ऊंच नीच के कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को जबरदस्त तरक्की की राहों पर ला खड़ा किया। सिर्फ छोटी छोटी गलतियों से कांग्रेस को हटाकर लोगों ने अब ये देख ही लिया है कि मुल्क किस तरह तबाही के दहाने पर आ गया है। सिर्फ 4 सालों में मुल्क की नैया डूबने को आ गई। वो कांग्रेस ही थी जिसने कौमी एकता के साथ सभी का साथ लेकर मुल्क में विकास लाया था, और मौजूदा हुकूमत ने तो सेक्युलरिज्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सीएम केसीआर की आजिजी पर कांग्रेस ने तेलंगाना दिया था, लेकिन केसीआर भी जबरदस्त धोखेबाज साबित हुए और सुनहरी तेलंगाना के नाम पर अपने खानदान को सुनहरा बना लिया और आवाम को भीख पर रख दिया। लिहाजा एक बार आवाम के हाथ में फिर मौका आया है। अगर वो संभलना चाहते हैं तो कांग्रेस को हुकूमत में जरूर लाएं, नहीं तो दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। भारत की खूबसूरत सयाहती जगह जम्मू कश्मीर को सूरीजदा बना दिए जाने के साथ साथ सारे मुल्क के हालात भी अब इंतहाई कशीदा बनकर सामने आ रहे हैं, जबकि कुछ जगहों की कानून को धज्जियां उड़ाती सनसनीखेज खबरें ही बड़ी मुश्किलों से हाथ लग रही हैं। भारत का मशहूर मुकाम बुलंदशहर से एक लहूलुहान इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सुबोध कुमार का वायरल वीडियो मिला है, जिसमें उसे गोली मार दी गई थी और उसके साथी उसे ले जाते हुए दिखाई दिए थे। बताया गया है कि वो चिगरावटी गांव का साकिन था, जहां कोहराम मच गया है। इंस्पेक्टर गांवकशी के केस की इंक्वायरी कर रहा था। इस मौके पर उसके रिश्तेदारों ने बताया कि उसका ख्वाब पुलिस में भर्ती होना था, सो वो हुआ। वहां पर हुए तशद्दुद में उसके कत्ल के मुलजिम नौजवान योगेश राज को पुलिस कुछ समझाती हुई भी नजर आई थी। बताया गया है कि मुलजिम इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल का मेंबर है, साथ ही कट्टर हिंदू तशद्दुद पसंद परवीन तोगाड़िया की तंजीम का भी वो साथ देता रहा है, और अभी ये पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो गया है। पुलिस इसकी और इसके नेताओं की तलाश से जुड़ गई है, जबकि तशद्दुद और फसाद बर्पा करने के जुर्म में अभी तक 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां के ADG के बयान के मुताबिक इस मामले में 60 खाती लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, जबकि इस कत्ल के खिलाफ वहां की आवाम ने जबरदस्त गम और गुस्से का इजहार किया और शहीद सुबोध कुमार अमर है के नारे भी लगाए। योगी हुकूमत ने मकतूल की बीवी को 40 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बुलंदशहर के हादसे पर तबसरा करते हुए बताया कि कुछ लोग ऐसे मामलात करके वोट बैंक बनाने के चक्कर में है, जिन्हें सबक सिखाना अवाम का फरीजा है। बुलंदशहर कत्ल हादसे के बाद ग्रेटर नोएडा में भी हालात एकदम कशीदा नजर आए और वहां पर हिफाजती इक़दामात को कड़ा करते हुए पुलिस के भारी दस्ते तानियात कर दिए गए हैं। बुलंदशहर फसाद की खबरें आनन फानन मुल्क में फैल रही हैं और वो जल रहा है, और दूसरी तरफ सीएम योगी गोरखपुर में गौ माता का गाना गाने में मसरूफ दिखाई दिए हैं, जहां पर लेजर लाइट के जरिए राम सीता का स्वयंवर भी दिखाया गया है।
राम मंदिर के सिलसिले में धमकी देने वाले साधु संत परमहंस को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया और बताया कि फसाद होने के डर से ऐसा किया गया है। राजस्थान की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि करतारपुर कॉरिडोर कांग्रेस का इंतखाबी हरबा समझा जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।